तो बच्चों फिर से हम लोग क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखते रहिए यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको इसको सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। देखो √2 + x + √3y, √2x + √3y बराबर 0, √3x + √8y बराबर 0। ये मेरा दो सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन दे दिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम लोग सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमको पहला वाला सॉल्व करना है, ठीक है। तो रूल है क्या, पहले सुन लो कैसे सॉल्व करना है। ये इक्वेशन 1 है, इसको मान लेते हैं 1, और इसको इक्वेशन 2, दो इक्वेशन है, ठीक है। पहले इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे और जो भी मेरा आया वो सेकंड इक्वेशन में हमको पुट करना है। तो वहां से y का वैल्यू आएगा और फिर जो y का वैल्यू आएगा वो दोनों में से किसी एक में से पुट कर देंगे, बैठा देंगे, तो मेरा सॉल्व होगा। x और y का वैल्यू अलग अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमको पहले, ठीक है। यहाँ से फ्रॉम 1 लिखते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से रहेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम 1 से लेते हैं, ठीक है। √2x + √3y बराबर मेरा हो गया 0, यहाँ से लिए। अब यहाँ से क्या करना है, x का वैल्यू हमको निकाल लेना। तो देखो x का वैल्यू निकालेंगे, देखो बराबर के लेफ्ट साइड मेरा √3y है प्लस में, तो बराबर के राइट साइड में लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, रूल है। तो यहाँ माइनस √3y ये मैंने लिखे। अब फिर देखो ये है x का वैल्यू निकालते हैं। ये x के साथ इंटू में √2, तो बराबर के अगर लेफ्ट साइड में इंटू में रहेगा तो बराबर के राइट साइड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। तो x बराबर क्या आ गया, -√3y डिवाइडेड बाय √2। तो ये मेरा एक इक्वेशन 3 हो गया, मेरा इक्वेशन क्या हो गया 3, ठीक है। अब देखो यहाँ x का वैल्यू निकल गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ y के टर्म है, तो इसको क्या करना है, हमको बैठाना है किस में, इक्वेशन 2 में। तो इसको इससे लिखेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा SUBSTITUE, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस 2, यानी कि x का जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी बैठा देना किसमें, इक्वेशन 2 में, यानी इक्वेशन 2 में हमको बैठा देना, ठीक है। हमको बैठाते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 ये मेरा √3x है प्लस √8y बराबर 0, ठीक है। अब बैठाते हैं हमको, ठीक है। x का वैल्यू ये √3 का √3 लिख दिए। अब x की जगह बैठाना है, x के जगह पर बैठाना है, तो x के बराबर में जो है, x बराबर देखो -√3y डिवाइडेड बाय 2, तो ये x के बदले में x बराबर इतना है, तो बराबर की जगह बैठा है। अगर बोले कि 5 रुपए दो या 5 रुपए का एक कुरकुरे दो, तो बात बराबर है, या 5 रुपए दे दो या तो कुरकुरे दे दो। तो x बराबर -√3y डिवाइडेड बाय 2, इसको x के जगह बैठा देना। तो यहाँ गुना लिखेंगे x के बाद, तो यहाँ -√3y डिवाइडेड बाय 2 और ये प्लस √8y बराबर 0, ये मेरा हम बैठा दिए, ठीक है। यहाँ तक है। फिर अब यहाँ से मेरा अगला स्टेप लेते हैं। देखो प्लस माइनस माइनस हुआ और √3 यानी √3 और √3 गुना होके क्या होता है, 3 हो जाता है। तो हमको यहाँ लिखते हैं -3 और ये y और डिवाइडेड बाय √2 और ये प्लस √8y बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब फिर से क्या करते हैं, अब हम इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब तक ले क्या, यहाँ से लेकर फिर यहाँ सॉल्व करें, तब तक ये लाइन की ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ भींग -3y डिवाइडेड बाय √2 प्लस √8y बराबर 0। इसका मतलब ये है कि देखो बट्टा में ये -3y डिवाइडेड बाय √2 प्लस √8y, यानी कि मतलब ये भिन्न का जोड़ टाइप का फ्रैक्शन वाला एडिशन हो गया। तो हम क्या करेंगे, सीधे ये √2 से √8 को गुना कर देंगे, ठीक है। और मेरा ये √2 सिर्फ y पर डिवाइड है, तो पूरा पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये √3y प्लस देखो √2 इंटू √8 बराबर √16, और √16 का 16 का वैल्यू होता है 4। देखो √16 को बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 4, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो √16 की जगह पर हम लोग यहाँ 4 लिख सकते हैं, तो 4 लिख दिया, और ये y हो गया, और ये डिवाइडेड पूरा पे √2 आ गया बराबर 0। एक बात याद रखिए, हमको सिर्फ y का वैल्यू निकालना है। तो कोई सोचेगा कि ये √2 को उधर भेज देंगे, तो नहीं जाएगा, क्यों, √2 सिर्फ 3y के साथ डिवाइडेड, तो यहाँ नहीं जाएगा। यही अगर पूरा के साथ होगा, यहाँ पूरा के साथ है, √3y के साथ भी और 4y के साथ डिवाइडेड हो गया कितना
√2। अब ये मेरा √2 बराबर के वो साइड गुना में चला जाएगा। पहले शुरू में यहाँ से यहाँ करते तो गुना में नहीं जाता, ठीक है। अब ये मेरा जाएगा। अब देखो इसको इसको करेंगे तो प्लस माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, यानी घटेगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। और ये √2 बराबर के लेफ्ट साइड भागा में, बराबर के राइट साइड जाएगा तो गुना में, यानी कि √2 इंटू 0, यानी y बराबर मेरा हो गया 0। अब मेरा देखिए y बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब y बराबर 0 हो गया। अब y का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में बैठा दो या इक्वेशन 2 में, बात मेरा आंसर मेरा आ जाएगा। तो लिखते हैं इसको, पुट, यहाँ लिखते हैं पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में बैठा देते, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशन 1 क्या है, √2x प्लस √2x प्लस √3y प्लस √3y बराबर 0। अब हमका y बराबर 0 हो गया, तो यहाँ क्या है √2x प्लस यानी √3 इंटू 0 बराबर 0। √3 और 0 किसी के साथ गुना करो मतलब वो 0 होगा। तो ये √2x बराबर हो गया 0, ये तो 0 के खत्म गया। अब x बराबर हो गया, x बराबर भी 0 होगा, क्यों, देखो ये x के साथ √2 गुना में तो उधर जाएगा तो भागम होगा। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग बराबर 0 होता है, यानी x का वैल्यू भी 0 गया। तो हम इसको रूट वाला सॉल्व किए, ठीक है, रूट वाला सॉल्व किया तो हमें देखें कि x का वैल्यू भी 0 आ गया और मेरा y का वैल्यू भी मेरा 0 आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल को सॉल्व करके। तो दूसरा सवाल सॉल्व करने से पहले इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या, ये वन सवाल एक फर्स्ट क्वेश्चन बना लिया, अब दूसरा वाला पॉइंट वाला बनाएंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इरेज कर लेते हैं ताकि हमें जगह स्पेस मिल जाए अच्छे से, तभी जाके फिर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन। ओके, सेकेंड सवाल देखिए कैसे यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो जाता है, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेते हैं हम लोग, यहीं से फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ 1 से लेते हैं, ठीक है। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 0 बराबर 1.3, ये मेरा क्या है बराबर 1.3, ये मेरा हो गया एक इक्वेशन लिखिए, ठीक है। अब यहीं से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या पॉइंट, तो इस पॉइंट को पहले हम लोग हटा दें ताकि नंबर में आ जाएगा, ठीक है, तब हमको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो देखो पॉइंट है, तब पॉइंट के बाद 1 अक्षर है, एक अक्षर है, तो इसको 2/10 लिख सकते हैं। और ये x प्लस ये 3y/10, क्योंकि पॉइंट को हटाएंगे, अब पॉइंट के बदले 1 ऐसे होता है, और 0.3y है, ठीक है। तो पॉइंट को हटाएं, तब पॉइंट के बदले 1 और एक डिजिट है, नंबर में एक ही डिजिट है, क्योंकि नंबर में देखो 0.3, तो 3 एक ही डिजिट है, तो y आगे ना, तो एक ही डिजिट है इसलिए पॉइंट के बदले 1 और एक डिजिट है इसलिए 0, यानी कि 3। अब ये हट जाएगा तो 3/10, 3y/10, तो वही 3y/10 लिखा। अब देखो 13 बाई यहाँ भी 10 हो गया, क्योंकि पॉइंट यहाँ हटाएगा, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बदले 1 और एक डिजिट है तो इसलिए एक 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या होता, फिर देखते हैं, देखिए 10 10 10 सब में 10 10 है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर यहाँ से क्या लेंगे 10, 1/10 कॉमन ले लिए, ठीक है। और ये 13/10, ठीक है। अब देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13/10, ये 1/10 है, यानी डिवाइडेड में उधर जाएगा तो क्या होगा गुना में, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 10 करिए 13। तो ये मेरा देखो, अब ये मेरा नंबर में आ गया। अब इससे हमको आसानी से सॉल्व कर लिए, ठीक। तो पहले x का वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर क्या आ गया 13, ये प्लस है, बराबर के इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो -3y डिवाइडेड बाय ये 2 के साथ x के साथ 2 गुना में इधर जाएगा, बराबर के लेफ्ट साइड गुना में तो बराबर के राइट साइड उसको भागा में लिखेंगे। तो पहले क्या किया 13 का 13 उतारिए, बराबर के लेफ्ट साइड प्लस 13 प्लस 3 है तो बराबर के राइट साइड लिख दिए तो -3 लिख दिए, ठीक है। हमको खाली x का वैल्यू चाहिए, खाली x का वैल्यू, तो x के साथ ये 2 रह गया क्या गुना में, तो खाली x रहेगा, और ये गुना में था बराबर के लेफ्ट साइड गुना में था तो बराबर के राइट साइड भागा में आ जाएगा। तो x बराबर ये मेरा वैल्यू आ गया, x बराबर मेरा आ गया
13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। अब हमको यहाँ से अलग से इसको सॉल्व करना, ठीक है। फिर से लिखिए सब्स्टिट्यूट, TITU सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस 2 में, क्योंकि इक्वेशन 1 से लिए थे तो इक्वेशन 2 में बैठाएंगे, इक्वेशन 2 में। तो पहले क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी तरह जिस तरह हम लोग को इसको पॉइंट वाला था तो पॉइंट को हटा के डायरेक्ट ले लिया, तो उसी तरह इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक करते हैं। तो 0.4x है प्लस 0.5 y है बराबर 2.3। तो हम जानते हैं कि वही था, देखो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो हम देख रहे हैं 1 डिजिट के बाद, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद, तो सब मिला के क्या आ गए, सब को इसी तरह सॉल्व करेंगे तो यह 4x प्लस 5y बराबर 13 बचेगा। देखो यहाँ भी हम लोग सॉल्व किए तो 0.2x था 2x बचा था, 0.3y तो 3y, 13, 1.3 तो यहाँ 13 लिख दीजिए, पॉइंट हटा दिए तो यहाँ पे 4 है, 0.4 है, 0.4x है तो 4 लिख दिया, प्लस है प्लस 0.4y 0.5y तो सिर्फ 5y बराबर बराबर 2.3 है तो 23 हम लोग लिख दिए। उसी तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे जिस तरह ये सॉल्व किया। अब देखो इसमें बैठाना है x का वैल्यू जो भी है, x बराबर 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर बैठा देना, ठीक है। तो 4 इंटू, देखो ये दो चीज़ है, x का वैल्यू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, तो ये पूरा को बैठाना है ये 4 के बगल में, क्योंकि 4 के साथ x गुना में, ठीक है। तो x की जगह बैठाना और पूरा को बैठाना, पूरा से गुना करना है और ब्रैकेट के साथ लिखिए, क्योंकि दो चीज़ इसलिए हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 ये प्लस 5y बराबर 23, ये मेरा देखो अब आ गया। अब हम लोग इसको ऐसे से काट सकते हैं, ये 2 से और ये 4 को, 2 है 2, 2 टू 4 तो 2 आ जाएगा 2, 13 माइनस 3y ये डिवाइड हट गया प्लस 5y बराबर 23। देखो अब इसको करेंगे 13 टू जा 26 माइनस 3 टू जा 6y प्लस 5y 23। अब फिर से देखते हैं, ठीक है। तो 26 है बराबर के लेफ्ट साइड प्लस में 26 तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, और ये दोनों करते हैं सॉल्व, ये दोनों करते हैं क्योंकि y के साथ होगा, ठीक है, और नंबर नंबर के साथ करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस यानी घटेगा, तो 6 में 5 जाएगा तो 1 यानी कि माइनस y, और यहाँ लिख सकते हैं 23 माइनस बराबर के लेफ्ट साइड प्लस 26 है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 26। अब देखो y बराबर क्या हो गया, तो इसमें प्लस और माइनस माइनस यानी कि ये घटेगा, तो घटेगा तो 26 में से 23 जाएगा कितना बचेगा, 3 और माइनस रहेगा, इधर भी माइनस माइनस, तो यहाँ हो गया कि y बराबर, ये माइनस माइनस घट गया, वाह खत्म हो गया, तो y बराबर 3, तो y का वैल्यू मेरा आ गया 3, ठीक है। y का वैल्यू आ गया 3, तब हम लोग क्या करते हैं ना, x का वैल्यू निकालें, तो इक्वेशन 1 या 2 में बैठा देते हैं, तो इक्वेशन 1 में बैठा देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 ये मेरा, इसमें बैठा दे, पुट द वैल्यू ऑफ y बराबर 3 इन एबव इक्वेशन, चलो इसको इक्वेशन मान लेते हैं क्या, कोई भी इक्वेशन, इसको भी 1 मान लेते हैं, 1 ही है, 1 को ही बराबर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, 1 ही मान लेते हैं इसको, इन इक्वेशन 1, ठीक है, बैठाते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 13, तो y बराबर 3 आया तो 2x प्लस 3 इंटू वाई बराबर 3, तो यहाँ 3 बराबर 13, तो देखो तो ये 2x प्लस 3 से 9 बराबर 13, बराबर के लेफ्ट साइड में प्लस है 9 है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 2x बराबर 13 माइनस 9, तो x बराबर, देखो ये हम लोग देखते हैं 2 के साथ x के साथ 2 क्या गुना में, तो बराबर के अगर लेफ्ट साइड गुना में तो राइट जाएगा तो भागम होगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचा 4, और ये डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 13 में से 9 चला गया 4, और ये गुना में था तो इसको भागम करके इसको काटेंगे तो आ गया 2, तो x बराबर 2,
x बराबर 2 और y बराबर मेरा 3 आ गया। ठीक है।